जय हिंद और जय जवाहर। आपको बता दूं कि आज 4 जून है और कल 3 जून को छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में एक बहुत बड़ा घोटाला फर्जीवाड़ा सामने आया है। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला सूरजपुर में काम करने वाले प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक जिनको बोला जाता है, उनकी डिग्री फर्जी पाई गई है और उसके लिए लगातार शिकायतें हो रही थी। और इससे पहले जब वो डॉक्टर प्रिंस जायसवाल जिस जिला में थे, जहाँ जिसको कोरिया जिला बोला जाता है, वहाँ से ये शिकायतों का दौर चालू हुआ था। वहाँ के एक पार्षद हैं संजय जायसवाल जिनका नाम है, उन्होंने इस मुहिम को चलाया और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से एक व्यक्ति फर्जी तरीके से नौकरी करता है और किस तरह से किसी अन्य व्यक्ति का हक वो व्यक्ति मारता है और किस तरह से फर्जी डिग्री के सहारे लगातार कई सालों से वो जिले के सबसे बड़े पद पर कार्यरत रहता है। लगातार शिकायतें होती हैं और उसकी शिकायत कई दैनिक पेपरों ने भी की थी और उस डिग्री की जांच की मांग की जा रही थी। अंततः फैसला आ गया है और जिससे कहीं ना कहीं जो बोला जाता है कि जो छत्तीसगढ़ की भाजपा की जो सरकार है, जो बोलती है कि हम भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे, वो भी कहीं ना कहीं दिखाई देती कि हाँ, कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार का मुद्दा जब आता है तो सरकार गंभीर हो जाती है। और यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री आपने देखा होगा कि लगातार अभी वो सुर्खियों पर हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि मेकाहारा पे जिस तरह से पत्रकार के साथ मारपीट का मामला आया था, तब भी वो एक्टिव हो गए थे। उन्होंने बोला था कि हम ऐसे गुंडों को मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद में उसके दूसरे दिन ही क्या हुआ था कार्यवाही, किस तरह से वो जो बाउंसर्स थे, जो सिक्योरिटी में जो काम करने वाले, जो घटना को अंजाम देने वाले जो व्यक्ति थे, उनका सिर मुड़ा करके पूरे रास्ते भर में, पूरे रायपुर में उन्होंने जुलूस निकाला था। और जब दूसरी जब बात आई यहाँ की कि जिस तरह से कि जो फर्जी डिग्री का जब मामला आया, तब भी जो स्वास्थ्य विभाग है और स्वास्थ्य मंत्री वो एक्टिव होते हैं और कहीं ना कहीं अंततः 3 जून 2025 को फैसला आता है और उसमें बताया जाता है कि ये जो डिग्री है वो फर्जी है। और इसके बाद में जो डॉक्टर प्रिंस जायसवाल हैं, उनको नौकरी से तत्काल उसी समय पे नौकरी से, सेवा से बर्खास्त कर जाता है। तो चलिए हम आए हैं बैकुंठपुर में, हमारे साथ में संजय जायसवाल जी भी हैं। हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर उन्हें कैसे पता चला कि ये जो डिग्री है वो फर्जी है। उन्हें कैसे लगा कि कोई व्यक्ति है जो फर्जी डिग्री के आधार पर काम कर रहा है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। एक दूसरी चीज़ जो पहलू उसको हम आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से इन्होंने लगातार शिकायतें की थी कि जो नियुक्ति भी की गई थी वो भी फर्जी है। तो एक कार्रवाई तो हो गई जो डॉक्टर पे हुई है, जिनकी डिग्री फर्जी बताई गई, लेकिन जो नियुक्ति करता थे, जिन्होंने नियुक्ति की थी और कहीं ना कहीं गलत तरीके से नियुक्ति की थी, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसे अधिकारियों की संलिप्तता भी उजागर हो रही है, क्योंकि इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि डिग्री जो है फर्जी है। इसके बाद में जो विज्ञापन निकला था उसमें बोला गया था कि जो नियमित स्टूडेंट होना चाहिए उसको भी ताक में रखकर नियुक्ति कर दी गई थी। तो चलिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जायसवाल जी। और हम आपको एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपको जय हिंद बोलते हैं कि आपने समझा और आपने समझा कि किस तरह से एक व्यक्ति फर्जी तरीके से नौकरी कर रहा है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपको कैसे लगा कि जो नौकरी है इनकी, डॉक्टर प्रिंस जायसवाल जो हैं, जो बोलते थे कि हमारी जो डिग्री सही है, कैसे आपको लगा कि इनकी डिग्री फर्जी हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधु जो मीडिया के साथी हैं, जो निष्पक्ष इन खबरों को प्रकाशित करते हैं और दिखाते हैं, सबसे पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और ये कहानी देखिए 2023 से शुरू होती है। ये प्रिंस जायसवाल जब प्रभारी डीपीएम थे कोरिया जिले में स्वास्थ्य विभाग में बड़े बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार हुए हैं, जिसकी आज भी जाँच चल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि उसकी भी जांच जब सामने आएगी तो कई ऐसे आरोपी के ऊपर कार्रवाई होगी। और ये प्रभारी डीपीएम जब 2023 में थे और इनके भ्रष्टाचार में लगातार शिकायत हमने किया, स्वास्थ्य विभाग का लगातार हमने शिकायत किया और मेरे शिकायत पे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इनको स्थानांतरण सूरजपुर प्रभारी डीपीएम प्रिंस जायसवाल को कर दिया गया। इन्होंने सरकार के द्वारा जब स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा डीपीएम भर्ती प्रक्रिया निकाली गई 2023 में, तो इनके द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट पे आवेदन किया गया। आवेदन के साथ में ये अपनी डिग्री को भी लगाए। मुझे कई ऐसे माध्यम से पता चला कि इनकी डिग्री फर्जी है, तो मैंने वेबसाइट से इनकी जो ये दस्तावेज डाले थे उनको निकाला या कहीं किसी माध्यम से हमें प्राप्त हुआ, तो प्रथम दृष्टा देखते ही लग रहा था कि इनकी डिग्री जो है फर्जी और कूट रचित है, जिसकी शिकायत मैंने फरवरी 2024 में माननीय मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से किया, उन्होंने भी कई लेटर ऐसे लिखे, साबरमती यूनिवर्सिटी को भी लिखा, जहां से जवाब आया
और जवाब जब पोस्ट के माध्यम से आया, डाक के माध्यम से आया, तो वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आ गया कि डाक के माध्यम से आ रहा तो कहीं ना कहीं इसमें भी कूट रचित दस्तावेज वहाँ तक पहुँचा है, ये संदेह हुआ मुझे देखते ही। जिसकी शिकायत मैंने माननीय पुलिस अधीक्षक जो प्रभारी डीपीएम ये सूरजपुर के बन चुके थे, तो पुलिस अधीक्षक और माननीय कलेक्टर महोदय सूरजपुर से किया। सिलसिला आवेदन निवेदन का चलता रहा, शिकायतों का दौर। और मेरे शिकायत पे तत्कालीन जो एसपी थे उन्होंने मेल, बल्कि ये कहिए कि मेरे शिकायत पे ना ये प्रिंस जायसवाल मेरे खिलाफ़ जब शिकायत किए कि इनके द्वारा कूट रचित दस्तावेज का लेकर बनाकर कूट रचित दस्तावेज वो करके मेरी छवि धूमिल की जा रही है, तो फिर इन्हीं के शिकायत में जांच हुई और जांच में ये तथ्य सामने आया कि कैलोरेक्स यूनिवर्सिटी के द्वारा मेल के द्वारा माध्यम से सूरजपुर एसपी साहब को मेल आया कि ये डिग्री फर्जी है। कलेक्टर साहब से मैंने आवेदन किया सर कि इसकी जांच, निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिसमें ये भ्रष्टाचार और ये डिग्री फर्जी होने का मुझे संदेह है वो साबित हो सके। तो माननीय कलेक्टर साहब ने यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा और बाकायदे मेरे पास पत्र है, प्रमाणित दस्तावेज हैं। मैं ऐसे मौखिक और हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। क्या है कि प्रभारी डीपीएम प्रिंस जायसवाल के द्वारा कई आरोप लगाए गए कि संजय जायसवाल के द्वारा मेरी छवि धूमिल की जा रही है। बाकायदे यूनिवर्सिटी से मुझे भी यह पत्र प्राप्त हुआ। कलेक्टर साहब से मैंने निवेदन किया कि मैं आवेदक हूं सर, मुझे भी ये पत्र मिले ताकि मैं प्रूफ के साथ ये अपनी बातों को रख पाऊँ। पत्र के मिलने के बाद मैंने माननीय मिशन संचालक एमडी एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जितने अधिकारी थे, सचिव, डायरेक्टर, यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री जी, प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी से, गृह मंत्री जी से, सभी से आवेदन निवेदन किया पत्र के माध्यम से कि मेरे पास प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध हैं और आप इनके ऊपर कार्रवाई करिए। अच्छा, जिस तरह से जो डिग्री जो है, जैसे आपने मेंशन किया आपस कि 2012 से 2014 के बीच में ली गई थी, फर्जी डिग्री जो ली गई थी, और उसमें भी लिखा गया है कि जो रजिस्ट्रार थे उस समय के SK गुप्ता, उसमें साबरमती यूनिवर्सिटी जो है अभी की जो है वो फर्जी डिग्री प्रकरण में जेल में भी है अभी तक में हम तो। और इसके बाद में अभी क्या बोला जा रहा है, डॉक्टर प्रिंस जायसवाल जी का बाइट आया है, उनका कहना है कि शासन के द्वारा मिलीभगत करके मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मतलब सीधे सीधे जो दोषारोप है वो शासन के ऊपर लगा दिया जा रहा है। और कभी ये भी वो उनके द्वारा ये भी कहा जाता था कि जो स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारे चाचा हैं, तो किस तरह कितना दबाव है आपके ऊपर इस मुद्दे को नहीं उठाने के लिए? देखिए, ये जो एक आदमी फर्जी डिग्री के आधार पर कानून को एक अंधेले में रख के, दायरे में रख के नौकरी कर रहा हो, वो अपने संबंध बड़े बड़े से होना बताता था, है ना, कि मेरे ये चाचा हैं तो मेरे ये घर के हैं तो मेरे यहाँ के हैं तो मेरे, वो ये फर्जी लोगों का ये तो स्टेप ही रहता है। इसी प्रकार से वो दिखावा करते हैं, अपने आप को घोषित करने का एक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कल की कार्यवाही से ये सिद्ध होता है कि ये इनके द्वारा जो ये हर जगह बताते थे, एक माहौल बनाते थे अपने पक्ष में, ये कहीं कोई रिश्तेदारी इनकी कहीं तक नहीं है। और मैं तो माननीय श्याम बिहारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने निष्पक्ष जांच कराते हुए ये बड़ी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग में की है। कभी स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई, आपने इस मुद्दे को रखा कि इस तरह से जो फर्जी दस्तावेज, कूट रजित जो दस्तावेज है उसके हिसाब से एक नौकरी की जा रही है, आपका भी नाम लिया जा रहा है, कभी मुलाकात हुई थी? बिल्कुल, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी के निवास पर गया था, पूरे दस्तावेज लेकर गया था और उन्होंने जब पूरे दस्तावेज देखे और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया। मैं इन बातों को भी बताया कि वो ऐसे ऐसे अनर्गल बातों का या प्रयास कर रहा है या बताने का या माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है। बोले बिल्कुल नहीं, जहाँ पे सही और गलत की बात आएगी, जिस दिन बात ये सिद्ध होगा, मैं बिल्कुल और बिल्कुल कार्रवाई करूंगा, चाहे वो मेरे घर के हों, चाहे मेरे समाज के हों, चाहे मेरे विधानसभा क्षेत्र के हों। गलत तो गलत ही है। अकूत दौलत के ये मालिक एक प्रभारी डीपीएम, सोचिए, एक छोटा सा मानदेय पाने वाला आदमी, और इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए कि इनकी इतनी संपत्ति कहाँ से आखिर ये अर्जित की है। आज से 20 साल पहले इनका देख लीजिए कि इनका दायरा क्या था, इनका कैरेक्टर क्या था, इनकी इमेज क्या थी। आज अकूत दौलत के जो जगह जगह ज़मीन, जगह प्लाट
इनके द्वारा अवैध नर्सिंग कॉलेज का भी संचालन किया जा रहा है, जिसका मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत कर चुका हूं। इनके द्वारा एक अवैध नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग का भी निर्माण किया जा रहा है। कल ही मैं कलेक्टर महोदया बैकुंठपुर के जन दर्शन में जाके खड़े होकर शिकायत किया हूं कि उसमें भी कार्यवाही की जाए। तो चलिए, आपने देखा हमारे साथ में संजय जायसवाल जी थे, जिन्होंने एक फर्जी डिग्री के साथ में नौकरी करने वाले डीपीएम को उनके प्रभार से हटा दिया, उनकी नौकरी को, उनकी सेवा समाप्त करा दी है अपने जांच के दम पे, अपने आरटीआई और अपने हिम्मत के दम पे। तो चलिए, एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया और एक जागरूक नागरिक के तौर पर ये होना भी चाहिए। हर नागरिक का फर्ज बनता है कि अगर उसे कुछ भी गलत दिखाई दे तो उसका विरोध करे, कुछ भी गलत दिखाई दे उसे लोगों के बीच में लाए। उस व्यक्ति का हक मार दिया गया है जो समझिए जो इसके योग्य था। आज वो व्यक्ति कहाँ होगा हमें नहीं पता। हो सकता है कि वो व्यक्ति कहीं दूसरी जगह पे नौकरियों के लिए तरस रहा होगा, लेकिन समझिए किसी न किसी का हक तो मार दिया गया फर्जी डिग्री के दम पे। तो ऐसी जो कार्रवाइयाँ होती है निश्चित तौर पर लोगों को उत्साहित करती हैं और सच को सामने लाने के लिए प्रेरित करती हैं। कैमरामैन रवि के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।